हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप फॉरवर्ड। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और शायद हम सबको इसके बारे में पता है, लेकिन स्ट्रेस के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं बिफोर डाइविंग इनटू कि कैसे हम स्ट्रेस को टैकल करें। 43% ऑफ द एडल्ट सफर सम और अदर एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। 75% लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर से मिलने जाते हैं, किसी भी तरह की बीमारी को लेके जाते हैं, उसकी वजह स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस जो है आपके बहुत सारी बीमारियों में कोई ना कोई पार्ट प्ले करता है। बहुत नॉर्मल बीमारियों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक हेडेक है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, बहुत कॉमन इश्यूज हैं। स्किन कंडीशन, आस्थमा, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव सम और अदर रिलेशन विद स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है इन सब का प्रॉब्लम होता है, लेकिन स्ट्रेस या तनाव जैसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको हम टैकल कैसे करें। तो अगर ये बीमारियां आपको होती हैं तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन किसके लिए होती है? वो मेडिसिन होती है आपकी उन बीमारियों को शांत रखने के लिए, या थोड़ी देर के लिए उनको उनका जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसको ऑपरेस करने के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर स्ट्रेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत सारे नॉन रिक्वायर्ड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिससे आपके बॉडी के जो नॉर्मल डाइजेशन सिस्टम या कोई भी जो रिएक्शनरी सिस्टम होता है वो इम्पैक्ट होता है, उसको एडवर्स इफेक्ट होता है। सो वो सारे जो भी आपके हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन रोकने के लिए या उसको इफेक्ट को कम करने के लिए दवाएं काम करती है। सो ये दवाएं उसके रिजल्ट को, यानी स्ट्रेस या तनाव के रिजल्ट को रोक रही हैं, तनाव या स्ट्रेस को रोक नहीं रही है। सो आपको स्ट्रेस और तनाव का इलाज करना है अगर आप इन बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। तो स्ट्रेस का शुरुआत कहाँ से होती है, यानी स्ट्रेस का ओरिजिनेशन क्या है? स्ट्रेस का ओरिजिनेशन है चिंता। चिंता एक ऐसी चीज जो बहुत कॉमन है। हजारों सालों से हमारे बहुत से विद्वानों ने, गुरुओं ने बहुत सारी बातें की हैं कि क्यों चिंता इंसान को नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे दोहों में आपको ये चीज मिलेगी कि चिंता ऐसी डाकिनी काट करेजा खाए, जो कि कबीरदास जी का एक दोहा है। और उसके आगे वो भी कहते हैं कि कितनी कितनी भी दवा करो इसका कोई फायदा नहीं होगा। सो इस तरह से चिंता जो है वो एक बहुत पुराना फिनोमिना है। तो चिंता, क्या हर तरह की चिंता आपके लिए मुसीबत बन सकती है या प्रॉब्लम होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, चिंता आती कहाँ से है? बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिससे आप चिंता करने लगते हो, और बहुत सारी नेगेटिव भी होती हैं। पॉजिटिव के अगर एग्जांपल देखें तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अच्छी हायर एजुकेशन जा रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको इसकी चिंता होती है कि वो पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये चिंता रहती है। आपका प्रमोशन होता है, आप किसी नए शहर में जाते हो, कोई बड़ी पोस्ट लेते हो, तो आपको चिंता होती है कि मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस शहर में कैसे रहूंगा। तो बहुत सारी ऐसी चिंताएं होती हैं जो कि पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस का इम्पैक्ट है। बहुत सारी नेगेटिव की भी होती है और बहुत कॉमन है। घर में कोई बीमार हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी है, बड़ी बीमारी हो गई, तो आपको चिंता होगी। आप कोई टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं ऑफिस का, या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर जॉब लॉसेज हो रहे हैं आपके सेक्टर में, तो चिंता होगी। कोविड-19 आया, पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को चिंता हो गई कि कैसे उनका काम चलेगा। तो चिंताएं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से होती हैं। तनाव कब बनता है? तनाव जब बनता है जब आप किसी एक ही चीज को, एक ही परेशानी को, एक ही ट्रबल को, या एक ही चीज को बार 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 सोचते रहते हैं ना, उस पर आपका विचार हमेशा चलता ही रहता है, और वो हमेशा आपको नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाता है। आपको हमेशा लगता है कि सबसे बुरा हो जाएगा आपके साथ, और आप उस चिंता में बिल्कुल पूरी तरह से विलीन हो जाते हो, अपने आप को हार जाते हो। आप किसी भी चीज पे ठीक से ना सोच पाते हो ना रिएक्ट कर पाते हो। तो ये तनाव है। फिर वापस आते हैं इस बात पे कि भाई इसका इलाज कैसे करें। तो चिंता कैसे जनरेट होती है? बहुत से लोगों से अगर पूछें कि भाई अपनी चिंता कम कर दीजिए, तो लोगों को बताया जाता है भाई चिंता क्यों करते हो, चिंता नहीं करनी चाहिए।
लेकिन लोगों का रिएक्शन होता है चिंता तो मतलब नॉर्मल चीज़ है ना, कोई सर्कमस्टांसेस मेरे सामने हो रहा है तो उसकी चिंता हो जाती है, नॉर्मल सी चीज़ है। मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो मुझे चिंता हो जाएगी, राइट। लेकिन चिंता हो जाएगी, ये चिंता नहीं है जिसे आप एक्चुअली में जिसको आप कॉज कह रहे हो। ये आपके थॉट्स हैं। ओके, आप क्या सोचते हो। बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी में आया है कि आपको एक दिन में 6,000 से लेकर 7,000 तक थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। अगर आपके मस्तिष्क में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, और ये हमेशा से, जब से मानव जीवन है तब से ये चीज़ है, तो क्या हमेशा से स्ट्रेस है? ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। सबको स्ट्रेस है ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपको लाइफ के हर टाइम में, हर पार्ट में स्ट्रेस ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो थॉट्स उसका कॉज तो नहीं है। ओके, कौन से थॉट्स का कॉज है? वो नेगेटिव थॉट्स, यानी वो क्रोनिक नेगेटिव थॉट्स जो आपको बिल्कुल नेगेटिव सोच देते हैं, आप सारे होप जो है लूज कर देते हो। ऐसे थॉट्स जो है वो आपको लिए स्ट्रेस या तनाव क्रिएट करते हैं। तो थॉट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स को बेटर बना सकते हो। अगर अपने आप थॉट्स को बेटर बनाओगे तो चिंता नहीं होगी। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये सीधा तरीका है ना। तो आपने थॉट्स को जब नेगेटिव नहीं बनाते हो, जब पॉजिटिव बनाते हो और उन पे कुछ एक्शनेबल थॉट बनाते हो जिसमें कि आप कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे होते हो, तो उसको कहते हैं थिंकिंग या चिंतन। तो ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे गुरुओं ने, सबने हमें बताया है कि चिंता मत करो, चिंतन करो। तो चिंतन यानी थिंकिंग। इसका मतलब है कि आप कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस पर चिंतन करो, चिंता मत करो। लोगों ने, अच्छा चिंतन मतलब क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे तो अब हम आते हैं उन 4 तरीकों पे जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, किस तरह से आप चिंता को खत्म कर सकते हैं, स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं। पहली चीज, जैसे भी आपको कोई आपके साथ बुरा होता है, तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, आपका आपका मेडिकल टेस्ट अच्छा नहीं गया, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, या फिर आपका ऑफिस में काम अच्छा नहीं हुआ, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ, तो आप जो है सबसे पहले जो चीज सोचते हुए, एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट। अरे अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, अब तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो मेरी जॉब ही चली जाएगी। जबकि ये सारे कंडीशंस जो हैं, इन मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आपके साथ पहले हुए होंगे, या आप जिनको जानते हो उनके साथ पहले हुए होंगे, किसी और फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वाइडर वर्ल्ड। आज आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ऐसी सिचुएशंस मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार बार आई है, लेकिन इसका जो आउटकम है, जो एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट आपका है, वो 95% टाइम नहीं होता है ना। बचपन में देखा होगा ना आपने, आप कुछ गलत शरारत करके चले आए कहीं से और घर पे आके चुप बैठ गए, बार बार सोचते रहे दिन भर, पूरे दिन रात की, आज तो जरूर किसी को पता चल जाएगा घर में, पापा मम्मी जो भी मुझे मारता है आज मेरी पिटाई होके ही रहेगी। लेकिन ऐसे कितने ओकेजन से कितने बार आप पिटे होंगे? हार्डली 5%, है ना। 95% कुछ नहीं होता। जो भी आपके फियर्स है ना, वो निगेट हो जाते हैं। आप अच्छे मूड में आ गए, आज बहुत लेट आए, आज वो आए और आप सो गए थे जानबूझ के ही सही, लेकिन आप बच जाते हो। सो एनीवे, किसी भी सिचुएशन में आप इस चीज को यूज करके देखो। एडवर्स इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हुआ, कितने बार आपकी जॉब चली गई, है ना? तो कई बार हुआ आपके जीवन काल में, बहुतों के जीवन काल में बहुत बार ऐसा होता है। सो इसलिए लॉ ऑफ एवरेजेस का आप यूज करिए। ये सोचिए कि एक्चुअली में ये कितने बार होता है, जो मैं एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट सोच रहा हूँ एक्चुअली में वो कितने बार होता है, और आपको पता चलेगा वो बहुत कम बार होता है। तो बस उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितने बार वो हो सकता है। ठीक है, आई थिंक कहना आसान है, करेंगे हम कैसे, या कैसे हम अपने आप को उस चिंता से निकालें। तो इसमें एक सेकंड ऑप्शन है। जब भी आपके साथ कोई बुरा हो या कुछ ऐसा हो जो आपसे गलत हो जाए, जिसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा हो सकता है, तो आप क्या करिए। तो एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे ऑटो इंजीनियर साहब हैं जो कि एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन के पूरे हेड है कंपनी के, और उनकी कंपनी ने एक नया व्हीकल लॉन्च किया जिसका इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह सब उनके पास से ही गया था। तो उस व्हीकल में एक फ्लॉ आ गया। अब कस्टमर्स ने तुरंत ह्यू एंड क्राई मचाना शुरू कर दिया, कंपनी की रेपुटेशन खराब होने लगी। ऑब्वियसली जब इंजीनियरिंग के हेड एंड डिज़ाइन को पता चलेगा तो बिल्कुल
होपलेस हो जाएगा कि अब क्या होगा, मेरी तो जॉब जाएगी, सोशली मैं मतलब इतना ज़्यादा मुझे लोग रिडिक्यूल कर देंगे, मुझे कहीं और भी जॉब नहीं मिलेगी, मेरा शायद करियर ही खत्म हो जाएगा, है ना। बट उनको ऑब्वियसली जब अगर वो अपने फर्स्ट पॉइंट पे विचार करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये 5-7% ज़्यादा नहीं होता। इससे पहले ऐसा तो नहीं है कभी कोई फॉल्टी व्हीकल बना ही नहीं और हर बार लोगों को निकाल ही दिया गया है। तो एनीवे, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि वो फर्स्ट ऑप्शन लेके थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन फिर आगे वो क्या करें, राइट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके माइंड को आपको कहीं और लगाना है। अगर आपने ये सोचना थोड़ी देर के लिए बंद किया, खुश हो गए, लेकिन वापस से थॉट आपके पास आएंगे अगर आपका माइंड खाली है, आप बार बार इसी बात के लिए सोच रहे हो, तो कैसे आप चिंतन करेंगे, यानी थिंकिंग कैसे आप करेंगे। उसका फॉर्मूला ये है कि जैसा कि आपके इंजीनियर साहब अभी करेंगे, इनको पता चल गया कि अरे यार ये फॉल्ट हो गया है, तो अब इनको लगा कि मेरे पास जो तरीका है क्या मैं कर सकता हूँ, है ना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हो तो गया जो होना था। सो he'll go talk to R&D, क्वालिटी, टेस्टिंग, सारे डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व थे ना, वो अकेला डिपार्टमेंट तो नहीं था उनका जिसने व्हीकल रोल आउट कर दिया। सो they'll go to all the department, फाइंड आउट कि वो फ्लॉ क्या है, कैसे हुआ है, और उस फ्लॉ का क्या सोल्यूशन है। सो ही ट्राई टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन। जब उनको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया, उनको पॉसिबल वेज पता चल गया कि क्यों हुआ होगा फॉल्ट, तो उन्होंने उसके हिसाब से सॉल्यूशंस डिजाइन करना शुरू किया। एज ही सून एज ही डिजाइन द सॉल्यूशन, करीब उन्होंने 3-4 सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन निकाले, एंड देन ही अगेन टॉक टू ऑल दी R&D हेड्स एंड एवरीबडी कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है ना। फाइनली ही रीच टू कि एक सॉल्यूशन, लेट्स से 4 सॉल्यूशन निकाले, थर्ड सॉल्यूशन उनका बेस्ट है, दो इट्स अ बिट कॉस्टली बट इट्स अ फास्टर टू इम्प्लीमेंट। तो उन्होंने उसका प्रोटोटाइप तैयार करना शुरू कर दिया। सो दिस इज द वे नाउ, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम, चिंतन नहीं कर रहे हैं वो, किस बात का चिंतन कर रहे हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव थॉट अपने आप निकल गया, फोकस चेंज हो गया प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और अभी जब भी वो मैनेजमेंट उनको कांटेक्ट करता है इन रिलेशन टू दिस इशू, सो ही विल नॉट टॉक अबाउट अरे प्रॉब्लम हो गई, सॉरी एंड ऑल दैट। जस्ट टॉक अबाउट ओके ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हो गई, ये पॉसिबल वेज हैं, ये पॉसिबल सॉल्यूशन इनको प्लग करने के, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोटोटाइप, whether this prototype working or not working, whatever he will show. I'm sure like in any of you, आप अपने, आपके पास हो सकता है कई टीम्स हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे लोग बिजनेस प्रपोजल लेके आते हो, तो आप कैसे टैकल करते हो आप समझ गए ना, दिस इज द राइट वे टू डू दिस। और उन्होंने ये किया तो उनकी प्रॉब्लम की जो चिंता थी, जो तनाव था, वो भी निकल गया, एंड ही कमिंग एज अ बेटर पर्सन, एज अ बेटर इंजीनियर आउट ऑफ दिस। सो यही आपको भी करना है, आपके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो आप उसकी तरफ जाओ। डोंट थिंक अबाउट प्रॉब्लम के आउटकम के बारे में, एक्सट्रीम आउटकम तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, केवल 5% चांसेस हैं, बट स्टिल you have to work on solution so you can get better at it. अब जो तीसरा तरीका है, और तीसरे तरीके में मैं उन प्रॉब्लम्स को लाना चाहूंगा, उन वरीज या उन चिंताओं की बात करूंगा जो कि बहुत ट्रिवियल होती है, यानी बिल्कुल उसको कोई भी भाव देने लायक नहीं है वैसी, है ना। जैसे आप ऑफिस लेट जाते हो, ऑफिस लेट जा रहे हो, अब आप लेट हो गए, पहुंच रहे हो, ऑलरेडी स्ट्रेसफुल, तनाव हो गया भाई, चिंता कर रहे हो अब क्या होगा, बॉस तो पकड़ नहीं लेगा, मैं चुपचाप जाता हूँ, इधर से बचता हूँ, उधर से बचता हूँ, और जब आप ऐसे बचने की कोशिश करते हो तो 90% टाइम में पकड़ जाते हो आप। उसके बाद फिर लोग मजाक बनाना शुरू करते हैं, बॉस पूछना शुरू कर देता है, एंड देन होल डे यू थिंक अरे यार ये क्या हो गया। जब नेक्स्ट टाइम ऐसा चांस आता है, फिर आप कुछ और नया तरीका निकालते हो, इस बार इधर से नहीं जाऊंगा, उधर से जाऊंगा। बट ये बिल्कुल ट्रिवियल नॉर्मल प्रॉब्लम है ना, कभी भी हो सकती है, हमेशा होती रहती है, उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। भाई कितने बजे उठना है, मैं देर से उठता हूँ क्या, मैं ब्रेकफास्ट लेट होता है क्या मेरा, वट एवर इट इज, राइट। मैं कैब लेट बुक करता हूँ, लेट बसेस, या लेट अपना व्हीकल स्टार्ट करता हूँ क्या, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है क्या, वट इज द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है राइट, उसका आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, एंड देन यू नीड नॉट टू एवर थिंक अबाउट इट। तो ये बहुत ट्रिवियल प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इनको तरह से साइड कर देते हैं, अरे ये रोजमर्रा है, कभी इस वजह से हो रहा है, कभी उस वजह से हो रहा है। बिल्कुल स्मॉल चेंज से ये पूरी चीज सही हो जाएगी, आप स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। ये भी एक स्ट्रेस है, इसको एज ए स्ट्रेस कैलकुलेट भी करो, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं नहीं ये तो रोजमर्रा की चीज है, छोड़ो। ओके, फोर्थ चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सारी प्रॉब्लम दुनिया की आप हल नहीं कर सकते, या सारी प्रॉब्लम्स या सारी जो इश्यूज आपकी लाइफ में आएंगे वो आप सॉल्व नहीं कर सकते।
कोई बहुत बीमार हो गया घर पे, आप सब कुछ कर रहे हो, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा इलाज, जो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आउटकम आपके हाथ में नहीं है। आपने बहुत एग्जाम में पढ़ाई करी, बहुत कुछ किया, एग्जाम दे दिया, श्योर हो कि ठीक करोगे या नहीं करोगे, आई डोंट नो, बट नो आउटकम आपके हाथ में नहीं है। साल भर आपने मेहनत की, जो प्रोजेक्ट है वो किए, कुछ अच्छे गए, कुछ बुरे गए, प्रमोशन आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए भाई हाथ जोड़ो भगवान से और आगे बढ़ो। क्या कर सकते हो आप? जो आप कर सकते हो आपने किया, ठीक है। उसके बाद का जो आउटकम वो आपके हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में सोचने की, चिंता करने की कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। जीवन में आपका गोल अभी भी होंगे बहुत सारे, उनकी तरफ देखो और आगे जाओ। चिंता छोड़ दो, चिंतन करो। तो ओके, तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो लॉग, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप इन सब बातों को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में उतारें। अगर ये आपको हेल्प करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कोई और विचार हैं, आपको लगता है कि इन चीज़ों पे कोई ऐसी चीज़ है जो आपको शायद हेल्प नहीं कर रही करने के बाद भी, और अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।